अभिषेक के जाते घर खाली खाली सा नहीं लगता? हाँ, मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। छोड़ दे मुझे, मैं कहता हूँ छोड़ मुझे। मुझे माफ कर दीजिए मालिक, जब तक आप मुझे जूते से नहीं, मेरा मतलब है चप्पल से नहीं मारेंगे ना, ये मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, माफ कर दो। छोड़ दे मुझे, मैं कहता हूँ छोड़ मुझे। नहीं, मैं जमीन को छोड़ दूंगा, आपको नहीं छोड़ूंगा मालिक। जब याद नहीं था कि पगार इतनी कम है कि 3 टाइम की दारू नसीब नहीं होती? भूल हो गई मालिक। काहे का मालिक? नहीं माफ कर दो मालिक। मालिक नहीं, बुड्ढा बोल। नहीं, बुड्ढा तो मैं, मेरा पूरा खानदान बुड्ढा, बच्चे बच्चे बुड्ढे, लेकिन आप जवान हैं। कब से माफी मांग रहा है आपसे, अब माफ भी कर दो ना बेचारे को। कौशल्या, तुम नहीं जानते, ये शराब पीकर फिर उल्टी बात करेगा। नहीं, उल्टी नहीं करूंगा मैं। देखो मेरी जबानी मेरी दुश्मन है, बाल की तरह होती तो काट के फेंक देता। माफ कर दो, आखिरी बार माफ कर दो मालिक। ठीक है ठीक है। लेकिन क्या? ये आखिरी बार होगा, पिछले 50 बार की तरह आखिरी नहीं होगा, वरना घर में घुसने नहीं दूंगा। नहीं, मेरे बाप की कसम, मेरी माँ की कसम, ऐसा नहीं होगा। बस बहुत हो चुका, जा अपना काम कर। मालिक जिंदाबाद, सेठ जी जिंदाबाद, मालिक जिंदाबाद, मालिक क्या हो रहा है? क्या तमाशा बना रखा है? हो क्या रहा है? ये क्या हो रहा है? साहब जी, ये हमको धक्का मार के अंदर आ गया। तू सो रहा था? गधा कहीं का, डरपोक। नहीं, इसने हमको साकू दिखाया। अब छोड़ेगा नहीं, तुमको भी छोड़ेगा नहीं। क्या कर रहे? नीचे रख, इसको अंदर रखता हूँ, पेट के अंदर रखूंगा, पूरा खाना बाहर निकालूंगा। ए बुड्ढे, इस सब में तू समझदार लगता है जी, इसको समझा देना, ये तो काट डालूंगा। तू मेरे को ककड़िया करेला समझता है जो काट डालेगा? अबे भैंस के अंडे, एक कहानी है, सीधे से बात कर, इधर देख, मेरा नाम मंगलू है, मंगलू। अरे मंगलू या दंगलू, मैं पूरे एरिया को काट सकते हैं जी। हाँ देखो, तुम लोगों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं, ये लड़की मुझे चाहिए जी। बहुत नाटक करता साली है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। ये मुझसे रेखा के ज़ोहराबाई के कोठे पर मुजरा करवाएगा। बाबूजी, मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ, कमाकर अपना पेट पाल सकती हूँ, प्लीज मेरी मदद कीजिए। माँ जी, मेरी लाश बचाइए। मंगलू जी, मैं मुजरा नहीं करना चाहती, प्लीज मेरी रक्षा कीजिए, प्लीज। तू डर मत, मैं देखता हूँ साला ये कैसे तेरे को लेके जाता है। कोई बीच में नहीं आएगा जी, खोपड़ी में खड्डा कर देगा जी, खड़े सबको खड़ा कर देगा जी। तू कुछ भी कर ले, लेकिन ये लड़की यहाँ से नहीं जाने वाली, क्यों जी? हाँ बिल्कुल नहीं जाएगी। देखता हूँ कैसे नहीं आती जी। हाथ नहीं लगाना मुझे, हाथ नहीं लगाना, नहीं तो इसकी गर्दन काट के गुटली बाहर निकालूंगा जी। अबे वो कांचे, चल मुझे दरवाजे तक छोड़ना जी। कान्या भाई, वो हम तुमको शॉप दरवाजे पे छोड़ेगा, हमारा गुटली नहीं काटना। अबे मच्छर के अंडे चुबैठ। ए लड़की, 1 मिनट के लिए भी बाहर आएगी ना, मैं तुमको उठा के ले जाएगा। हाँ, हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना। रो मत बेटी, रो मत, भाग गया वो तो। वो मुझे उठा लेगा अगर मैं इस घर से बाहर गई तो। तू घबरा मत बेटी, तू इस घर से कहीं नहीं जाएगी। हाँ नहीं जाएगी, लेकिन बेटी ये तो बता, तू है कौन, कहाँ से आई है? अब मैं आपको क्या बताऊं बाबूजी, मेरा नाम सुष्मिता है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। मैं तो इस शहर में नौकरी की तलाश में आई थी, जैसे ही स्टेशन पर आई वहाँ मुझे कान्या मिल गया। इसने मुझसे वादा किया कि ये मुझे नौकरी दिलाएगा, इसीलिए मैं उसके साथ चली आई। अचानक वो मुझे एक ऐसी इमारत में लेके गया जहाँ मुझे मीना जी के बोल सुनाई दे रहे थे। क्या थे वो बोल? इन्हीं लोगों ने ले लिया दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने ले लिया दुपट्टा मेरा। मैं घबरा गई कि कहीं मुझे पाकिस्तान न बनना पड़े और डर कर भाग कर इधर आ गई। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, बन जाएगी बेटी, बात बन जाएगी। रो मत, अगर तेरे को किसी ने हाथ भी लगाया तो मैं उसका हाथ जला दूंगा। संभालिए अपनी अमानत को। हाँ बेटी,
तू घबरा मत, तू कहीं नहीं जाएगी। आज से इसी घर में रहेगी तू। समझ गई माँ जी, बिल्कुल समझ गई। ओए माँ। रानी, हाँ। ए रानी, क्या हुआ तुझे? देखना चंदू, हाँ। ये बाल मेरी आँख में चला गया। कौन? ओ, तो आँख के अंदर जाके तुझे बहुत खटकता होगा ना? हाँ। एक काम करता हूँ, मैं फूंक मार के निकाल देता हूँ। हाँ। क्या करता है? रानी की आँख के अंदर बाल घुस गए, मैं फूंक मारकर उसे निकाल रहा हूँ। तू इतना नजदीक से फूकता है कि थूकता है? बाजू हट, फूक कर हम निकालेगा। ओए माँ। तू क्या आँख के अंदर घुस के बाल निकालेगा? इतना करीब क्यों जा रहा है तू? तू बाजू हट, मैं निकालता हूँ। तू बाजू हट, मैं बाल निकाल रहा हूँ ना, तू बीच में टांग को अड़ाता है। अरे तो मैं भी तो वही कर रहा था ना। तू बाजू हट, मैं निकालता हूँ। मैं निकालेगा, मैं निकालूंगा, मैं निकालेगा, मैं निकालूंगा, मैं निकालेगा, मैं निकालूंगा, मैं निकालेगा, मैं निकालूंगा, मैं मैं निकालूंगा। निकल गया। निकल गया। शेरू, चंदू, तुम दोनों कितने अच्छे हो ना। मेरा कितना ख्याल रखते हो। रानी, मैं तो इसलिए ख्याल रखता हूँ क्योंकि मैं तो तुझसे प्यार करता हूँ। ये क्यों कर रहा है मुझे नहीं पता। ओ शाद का मैं एक शाला, मैं रानी से प्यार करता है। रानी ही बताएगी कि रानी किससे प्यार करती है। रानी तू बता ना, तू किससे प्यार करती है? तू मेरे से प्यार करती है। 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 मैं सिर्फ उसी से प्यार करूंगी जिससे मेरा बाबू प्यार करेगा। हाँ। मतलब ये कि जिसे मेरा बापू पसंद करेगा ना, मैं उसी से प्यार करूंगी और शादी भी उसी से करूंगी। अरे वाह भाई वाह, आज तो दारू भी है, चिकन भी है, बहुत मजा आएगा। दारू हम लाया और चिकन मैं लाया। अच्छा है, अच्छा है। दारू पीना मंगलू, चिकन खाना मंगलू। हाँ खाता हूँ, रख दे। वाह भाई वाह, मजा आ गया। हमें मारा क्यों? तुम लोगों ने मेरा नाम ठीक से क्यों नहीं बोला? मंगलू काका। मंगलू काका। अच्छा मंगलू काका, बुरा ना मानो तो हम एक बात बोलेगा। अरे हम बुरा मानने वाला आदमी नहीं है, बोलो क्या बोलना है, बोलो। कल रात को मेरे चाचा की बेटी का फोन आया। तो आएगा फोन है तो। वो बहुत तकलीफ में है। हाँ? वो हर वक्त सुबह शाम बर्तन घिसती रहती है। पूछो क्यों? क्यों? उसी की गलती की वजह से। हाँ। वो एक कमीने रसोइये के साथ भाग गए। वो अपने किए की सजा आज तक भुगत रही है। उसका हस्बैंड जो है वो बर्तन गंदा करता है और ये साफ करती है, वो गंदा करता है, ये साफ करती है। सुबह से शाम तक यही चलते रहता है। बहुत बुरी बात है। ची 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 ची। है ना? इसीलिए किसी ने सच कहा है, तुम अपनी बेटी की शादी किसी से भी करो, रसोई के साथ मत करो। बिल्कुल बराबर बोला, बिल्कुल बराबर बोला। क्या बराबर बोला मंगलू काका? मैं भी एक बात बताना चाहता हूँ। बता, तू भी बता, क्या बताता है? ये इससे पहले जो मेरे मालिक थे ना, उसकी बेटी भी एक कमीने चौकीदार के साथ भाग गई। और शादी के 5 साल तक उसकी बीवी को एक भी बच्चा नहीं हुआ। बोलो 5 साल तक कोई बच्चा नहीं हुआ? नहीं। 2-3 बच्चे तो होने चाहिए थे। नहीं हुआ। क्यों? क्यों? क्योंकि वो चौकीदार रात को ड्यूटी करता और दिन भर सो जाता। यहाँ फिर कैसे होएंगे? फिर कैसे होएंगे? कैसा होगा ना? लेकिन 5 साल के बाद
उस चौकीदार की बीवी को हर साल एक एक बच्चा पैदा हुआ। हुआ। लेकिन एक की भी शक्ल उस कमीने चौकीदार से मिलती नहीं थी। वो क्यों? अरे इसीलिए तो किसी ने कहा है ना कि चौकीदार से अच्छा तो रसोइया होता है, क्योंकि कम से कम उसकी खुद की औलाद तो होती है ना। इसीलिए कहता हूँ मंगलू काका कि आप है ना एक रसोइया को अपना दामाद बना लो। रसोइयों को अपना दामाद बना लूं मैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात जबान पर लाने की? आइंदा ऐसी बात की ना तो मैं तुम्हारे बदन के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा, समझा क्या? मंगलू काका, चौकीदार के बारे में क्या ख्याल है? कौशल्या, जरा दरवाजा खोल दो। अजी मैं टीवी देख रही हूँ। अरे रानी तू दरवाजा खोल दे। अरे माँ जी, मैं टेबल सजा रही हूँ। चंदू, तू दरवाजा खोल दे ना। रानी, मैं खाना बना रहा हूँ ना। पापा जी, आप फ्री हो ना? तो आप दरवाजा खोल दो। कोई खेल खेलूं, इन लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। बेटी, ये किसी स्कूल का घंटा नहीं, मेरे घर की घंटी है। बाबूजी मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई बाबूजी। तुझे क्या हुआ? साहब जी, बड़ी दुख भरी कहानी है इसकी। आप सुनेगा तो आप भी रोएगा। ये लीजिए साहब जी। शट अप, जाओ अपना काम करो। बाबूजी, बाबूजी, इस निर्दयी शहर में मेरा कोई सहारा नहीं है। बेटी, आखिर तू है कौन? बाबूजी, मेरा नाम है प्रियंका। लोग मुझे प्यार से प्रिया कहते हैं। अरे ये शोर काहे का है जी? और ये लड़की कौन है? माँ जी, मैं प्रियंका हूँ और दो दिन से ये पता ढूंढ रही हूँ। पता? मदनपुरी, केयर ऑफ अमरीशपुरी, कामालैन जूही स्कीम। पता तो बिल्कुल ठीक है बेटी, लेकिन न मैं मदनपुरी हूँ और न अमरीशपुरी। मैं हूँ मेहरा, प्रकाश मेहरा भी नहीं, सतीश मेहरा। लेकिन बेटी, तुम उस पूरी को क्यों ढूंढ रही हो? माँ जी, मेरे बापू ने इस मदन को अपना घर गिरवी रख के रिक्शा खरीदने के पैसे दे दिए। मदन ने कहा था वो 2 महीने में लौटा देगा, लेकिन 6 महीने हो गए उसने पैसे नहीं लौटाए। और इसी सदमे से मेरे बापू का देहांत हो गया। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था? वो महाजन हमें सताने लगा और उसने मुझे घर से निकाल दिया। माँ जी, मुझे तो लगता है मदन ने हमसे धोखा किया होगा, इसीलिए तो उसने हमें झूठा पता दिया। आ गई नौटंकी। कहाँ जाऊँ मैं? कहाँ ढूंढूं उसे? अब तो मेरे पैसे भी खत्म हो चुके हैं। अब तो मुझे लगता है जैसे ये रात मुझे सड़कों पे बितानी पड़ेगी। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। इस घर के लोग देवता समान हैं। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। वाकई तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं बेटी। हाँ बेटी, तुम फिक्र मत करो। वो मदनपुरी नहीं मिल जाता ना, तब तक हम इसे किसी अच्छे से महिला आश्रम में ठहरा देते हैं। हाँ। नहीं, मैंने कई फिल्मों में देखा है कि कई महिला आश्रमों में लड़कियों से गंदे काम करवाते हैं। माँ जी,
मैं एक अच्छी लड़की हूँ। हाँ, आप मुझ पर एक उपकार करेंगी? कैसा बेटी? आप अपने इस घर के बाहर मुझे थोड़ी सी जगह दे देंगी अपना सर छुपाने के लिए, तो मैं अनाथ अपने आप को भाग्यशाली समझूंगी। हाँ, माँ जी, ये अच्छी बात नहीं कि ये बेचारी घर के बाहर पड़ी रहे। लेकिन ये आश्रम भी तो नहीं जाना चाहती। पिताजी, अगर हम इसे अपने होटल में कमरा दिलवा दें तो कैसा हाँ रहेगा? हाँ, ये तो हम कर ही सकते हैं। नहीं नहीं, मैं होटल में नहीं जाऊंगी। कुछ दिनों पहले एक लड़की का खून हुआ था किसी होटल में, ऐसा अखबारों में छपा था। हमारा होटल ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, मैं होटल में नहीं जाऊंगी। तो तू घर के बाहर भी नहीं रहेगी, हाँ? अब तो हमारे घर के अंदर रहेगी। माँ जी, आपका दिल कितना विशाल है। मैंने आपके घर के बाहर थोड़ी सी जगह मांगी थी और आपने मुझे इस घर के अंदर इतनी बड़ी जगह दे दी। पिताजी, मैं अगर इस घर में रहूं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना? कैसी बात करती हो बेटी? कौशल्या ने जो फैसला एक बार कर लिया उसे सम्मानेंगे, और मैं क्यों? तुम्हारे यहाँ रहने से सबको खुशी होगी, क्यों सुष्मिता? हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। आ गई मेरे रास्ते का पत्थर।